Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस तरह से 2 सीनियर वुमेन ब्यूरोक्रेट्स जो इंडल्ज हुए हैं पब्लिक स्पैट में, दोनों को किया गया है ट्रांसफर विदाउट पोस्टिंग। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कर्नाटक होम मिनिस्टर आरगा ज्ञानेंद्र जी ने ये डिसीजन लिया है। दोनों ऑफिसर, जैसे कि आपको हमने 2 दिन से आपको कंटिन्यूस स्टोरी सुनाते जा रहे हैं, जहाँ पर दोनों, एक IPS ऑफिसर और एक IAS ऑफिसर जो पब्लिक स्पैट में लगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम चल रहा है। पब्लिक में सोशल मीडिया पे उनके पर्सनल इमेजेस तक बाहर आ जा रहे हैं। डी रूपा जो कि कर्नाटका स्टेट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और IAS ऑफिसर रोहिणी सिंदूरी मुजरा डिपार्टमेंट कमिश्नर हैं, इन दोनों का ये मामला चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों को ट्रांसफ़र किया गया है विदाउट एनी न्यू पोस्ट। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। उसके बाद राहुल गांधी ने टारगेट किया PM मोदी को, गौतम अडानी को मित्र काल के नाम से क्वेश्चन किया कि किस तरह से एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स दिए जा रहे हैं अडानी ग्रुप को। उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया था, जहां पर 5 मिनट का ये वीडियो उन्होंने बताया कि मित्र काल जो कांग्रेस लीडर कहते आ रहे हैं कि कई सारे रिकॉर्ड्स रिमूव किए गए हैं पार्लियामेंट से। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सच्चाई बताई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अडानी की दोस्ती की और किस तरह से इंडिया का धन लूटा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से सेवरल प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, जैसे एयरपोर्ट रहने दो या फिर पोर्ट्स रहने दो, सारे के सारे अडानी ग्रुप को जा रहे हैं। ये मालूम होता है कब्जा राज चल रहा है मित्र काल में। उन्होंने कहा कि रोड्स और डिफेंस फोर्सेस, कंट्रोल ओवर मीडिया, कोल, एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जा रही हैं अडानी को। इसका रीज़न बताइए। उसके बाद गुलबर्गा शहर से हम आपको ला रहे हैं, जहाँ पर एक हमारे ही करीबी दोस्त का वैलेट जो है लॉस्ट हो चुका है, जिनका नाम अब्दुल सलीम है। वो HKMS ट्रांसपोर्ट नेहरूगंज में मैनेजर हैं। वो अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल गए थे, रास्ते में जब वो कोई बेकरी में रुके थे तो वहाँ पे उनका वैलेट गिर गया या मिसप्लेस हो गया है, जिसके अंदर ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और थोड़े ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। किसी को अगर मिलता है तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और उन्हें लौटा दें। शोलापुर मेडिकल स्टोर अपोजिट जो है ये मामला हुआ है, खंडाला रोड मिलत नगर में, शाम 7:30 बजे के करीब। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम बता रहे हैं। कल हमने आपको न्यूज़ बताई थी जहां पर हमने बताया किस तरह से एक डिलीवरी एजेंट को मारा गया था कस्टमर की तरफ से। आज पूरा खुलासा हम कर रहे हैं कि वो कौन शख्स है, किसने किसको मारा। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो CCTV फुटेज आप देख रहे हैं जहाँ पर बॉडी ऑफ डिलीवरी बॉय, ये डिलीवरी बॉय जो है E-कार्ट फैसिलिटी का है, यानी फ्लिपकार्ट की जो डिलीवरी वाली सर्विस होती है उसका नाम है E-कार्ट। और ये वजह क्या है मारने की वो भी बाहर आज आ चुकी है। जी हाँ, आईफोन उन्होंने मंगाया था ऑनलाइन और उसके पैसे ना देने की वजह से 60,000 रुपये वो दे नहीं पाए। शायद उन्हें उसने कुछ पैसे दे दिए थे ऑनलाइन, बाकी के डिलीवरी पर देना चाह रहा था। ऐसे टाइम पर जब वो बच्चा आया, हेमंत दत्त ने E-कार्ट डिलीवरी बच्चा, जिसका नाम भी हेमंत नायक है, तो हम बोलेंगे नायक और दत्त, नायक को उसने मल्टीपल बार चाकू से स्टैब कर दिया। ये कैसे मामले चल रहे हैं देखिए। 20 से 23 साल के बच्चों की ये उम्र में ये काम कर रहे हैं। आईफोन के लिए उसने हासन डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का रंग रचाया और उसकी जान ले ली। उसके बाद जान तो ले ली, उसके बाद 3 दिन तक उसने अपने बॉडी में, अपने थैले में डालकर अपने घर में रखा 3 दिन। उसके बाद रेलवे ट्रैक पर बॉडी को ले जाकर जला भी दिया। पेट्रोल लेने के फुटेजेस बाहर आ चुके हैं। गाड़ी पर किस तरह से डेड बॉडी रख के जा रहा है उसके फुटेजेस भी हैं। जस्ट फॉर एन आईफोन, जस्ट फॉर नॉट पेइंग द मनी। ये बिल्कुल, ये नया इंडिया नहीं है। कहाँ हम जा रहे हैं ये बिल्कुल समझ के बाहर है। उसके बाद एक और डिस्टर्बिंग वीडियो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मासूम सा 5 साल का बच्चा प्रदीप हैदराबाद में आवारा कुत्तों का शिकार बना, जिसकी जान भी जा चुकी है इन आवारा कुत्तों की वजह से। बड़ा अफसोस हमें होता है कि पेरेंट बच्चों का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए। देखिए, बच्चा स्कूल के बाहर जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म दिख रहा है। बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते वक्त आते वक्त अपने मामू, भांजे, चाचा किसी को साथ में रखें, रखकर बच्चों को लाने ले जाने का काम करें, अकेले ना छोड़ें। क्योंकि इस तरह के आवारा कुत्ते जो शेर से बदतर हो चुके हैं, उन्होंने इस मासूम बच्चे की जान ले ली, जो बड़ा तकलीफ होता है और मैं इससे पर्सनली बहुत डिस्टर्ब हूँ।
उसके बाद हम बात करते हैं टर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक आया उसका रिलीफ कैंप चल रहा है गुलबर्गा में। यानी कि अगर आप कुछ डोनेट करना चाह रहे हो तो आपको डोनेट करने के लिए काफ़ी आसानी है, क्योंकि मस्जिद महबस में सुबह 11 से लेकर रात 9 बजे तक आप डोनेशन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और इमीडिएटली गुलबर्गा रिफॉर्मेशन सेंटर से कॉन्टैक्ट में आएँ। प्लीज़ आप जल्द से जल्द इस अर्थक्वेक के विक्टिम्स को सपोर्ट करें और टर्किश एम्बेसी के साथ ये टाइप किए गए हैं, ऑफिशियल है, जेन्युइन है, तो प्लीज़ आप ज़रूर डोनेशन करें। उसके बाद हम बात करते हैं CPIM मेंबर्स ने प्रोटेस्ट की और डिमांड की कि मिड डे मील्स के बारे में उन्होंने डिमांड की है और परमानेंट करें जॉब्स और 1 लाख रुपए दें रिटायरमेंट के बाद। ये सारा मामला क्या है, आइए देखते हैं। मगर जब उनको रिटायरमेंट होता 60 साल होता तब उनको खाली हाथ उनको घर भेजते थे, 1 पैसा नहीं देते। ये कहाँ की बात है? महिला घर में भी फुकट में काम करना और बाहर भी फुकट में काम करना। उनका प्रॉब्लम सुनने के बजाय लाठीचार्ज करें, अरेस्ट करें, उनके ऊपर केस डाले। ये कहाँ का गवर्नमेंट है? बीजेपी गवर्नमेंट। हमारे पूरा देश का सत्ता जो संपत्ति लेकर अदानी अंबानी को देते हैं। जब लोग टैक्स दिए हैं वो लोग आकर उनका मांग रखते हैं और उनको लाठीचार्ज करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं। हम बसवराज बोम्मई को कहते हैं, बोम्मई जी आप बसव परंपरा का खिलाफ काम कर रहे हैं। आप अमीर लोगों के साथ है, हमारे गरीब लोगों के साथ नहीं है। गुलबर्गा शहर के लिए फिर एक और बड़ी कामयाबी, जहां पर हम बात कर रहे हैं श्रद्धा मेट्रोपोलिस, जो एक लेआउट है बेस्ट प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर उन्हें क्रेडाई की तरफ से अवार्ड मिला है रिट्ज कार्लटन होटल बेंगलुरु में, जहां पर अवार्ड रिसीव करने के लिए अनिल कलस्कर जी वहां पर मौजूद रहे। अनिल कलस्कर जो आप बहुत ही बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने इस अवार्ड रिसीव किया श्रद्धा मेट्रोपोलिस की जानिब से। सिराज शाहबदी ने बहुत खुलकर बात की शाहबाद में, जहां पर कहा कि शाहबाद अब तक डेवलप क्यों नहीं है, कौन है रेस्पॉन्सिबल। ये बड़ा सवाल उन्होंने पब्लिक स्पीच में रेस किया है। सिराज शाहबदी सोहरवर्दी जो कि JDS के लेबर इंचार्ज हैं कल्याण कर्नाटक रीजन के, इस प्रोटेस्ट में उन्होंने ग्रामीण BJP MLA पर दावा बोला और म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट के शाहबाद तालुका के। आइए सुनते हैं। शाहबाद का डेवलपमेंट के लिए प्रोटेस्ट है, मगर उसका रिजल्ट इतने लोग हैं हमारे साथ। ये है शाहबाद का इतिहास। ये बात पे नारा लगा है शाहबाद के इतिहास का। वोट बैंक में सिर्फ आप लोग इस्तेमाल होते हैं, कभी दोस्ती के नाम पे, कभी रिश्तेदारी के नाम पे, कभी पैसों की बुनियाद पे अपने आप को बेचे हम लोग अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को हम लोग उनके हाथों में दे देते हैं। किसी से लड़ने वाली बात नहीं है, ना यहाँ के MLA से लड़ने वाली बात है, ना कॉर्पोरेटर से लड़ने वाली बात है, ना एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने वाली बात है, ना पुलिस डिपार्टमेंट से लड़ने वाली बात है। इसी के लिए उसको पैसे की जरूरत, उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत, उसके बच्चे की फीस भरने के लिए उसको पैसे की जरूरत। कहाँ से लाएंगे ये लोग पैसे जब कि रोजगारी नहीं है? 60,000 की पॉपुलेशन, 60,000 की पॉपुलेशन, 31 कॉर्पोरेटर और एक BJP का सिटिंग MLA होते हुए भी आज जो हमारी आवाम, शाहबाद की आवाम, संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है कि हम हमारे आप के लिए लड़े। कम से कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तो सोचना चाहिए आप लोगों को। डेवलपमेंट की बात किया जाता है तो हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, एजुकेशन की बात किया गया तो हिजाब की बात लाते हैं, रोजगारी की बात करें तो लव जिहाद की बात लाते हैं। तो हमारा साथ नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में आप पछताएंगे। ये सिराज शाही की बात याद रखना आप लोग। उसके बाद ये अहम खबर हम ला रहे हैं आपको, जसकॉम की KERC की मीटिंग हुई, KERC की मीटिंग हुई, जहां पर कई सारे पब्लिक ग्रीवेंसेस पर बात की गई। इस मौके पर नेशनल इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कमेटी के प्रेसिडेंट अमरनाथ पाटिल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने बात की। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं अमरनाथ पाटिल और हमेशा से वो सोशल वर्क्स में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इस बार उन्होंने KERC के सामने अपनी बात रखी और GST भी जो कलेक्ट किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे, SLC के नाम से, IDC के नाम से, उस पर भी उन्होंने बात की। और मेंटेनेंस सेल और कंप्लेंट सेल कंप्लीट इनएक्टिव है दिन में और रात में भी। आइए सुनते हैं अमरनाथ पाटिल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट NICC बेंगलुरु का क्या कहना है। उसके बाद गोहैश नेटवर्क्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, जैसे कि आप सब जानते हैं, मुझे बुलाया गया था इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में और यंग अचीवर्स अवार्ड इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से दिया गया है। ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी, ऑन बिहाफ माई एंटायर टीम मेंबर्स, बड़ी खुशी होती है मुझे अवार्ड रिसीव करने के लिए। मैं ये डेडिकेट करता हूँ मेरे एंटायर टीम को। ज़मीर सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एंटायर बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन हुआ, किस तरह से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, किस तरह से मैंने स्ट्रगल किया है, सारी की सारी मैंने बातें बताई हैं। इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है।
आज का थॉट ऑफ द डे है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। यानी कि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरने तो बहुत जने गिरते हैं, लेकिन हर बार गिर के उठना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये याद रखिए अपने हमेशा की इस बात पर। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। इस बार रमजान आप बना सकते हैं मदीना में। डिलक्स उम्रा पैकेजेस मौजूद हैं, स्क्रीन पर डिटेल्स को फॉलो करें। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स में आज हमको कुछ इमेजेस डाल के दे रहे हैं, जहां पर आपको देखने के बाद समझ में आता है कि आप क्या एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि कोट्स के साथ साथ इमेजेस भी आप डालें। जैसे कि आप भी देख सकते हैं, ये पोजीशन जो एक्सरसाइज की है, इससे आपको रिलीफ होते हैं स्ट्रेस, इफेक्टिव है ये वेट लॉस के लिए, और कॉन्स्टिपेशन भी क्योर होता है इससे, डायबिटीज़ भी ट्रीट हो सकता है, और आपके बॉडी को एनर्जाइज भी ये करता है। यानी कि बहुत ही एक इमेज के अंदर हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय विला रेस्ट्रो मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट ऑन हुन्नाबाद रोड NH50, जहां पर आपको ग्रेट एम्बियंस के साथ मिलेगा आपको क्वालिटी फूड। उसके सीधा ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। मोहसिन मोहम्मद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल रज़ाक ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। तार वालेकुम सलाम। इमरान OH ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। सलीम युगा ने सलाम लिखा है। शुक्रुता बानो ने गुड मॉर्निंग लिखा है। सलीम सर करिए, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक भी हो सकता है, साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि यहूदी भी कर सकते हैं, इसका असर दूसरे मुल्क पर भी हो रहा है। मोहम्मद हबीब ने ये जो बार बार अर्थक्वेक हो रहा है, ये अल्लाह की तरफ से पूरी दुनिया को एक वार्निंग है। मोहम्मद जैनुद्दीन लिख रहे हैं, व्हेन यू डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ विद लाइस, टेक इट एज ए लोल, इट विल कम बैक टू यू विद इंटरेस्ट, आई एम नथिंग विदाउट यू। मोहम्मद जैनुद्दीन लिख रहे हैं। सलमा शेख लिख रहे हैं, टर्की में जल्जला होकर 15 दिन हो गए, गुलबर्गा में एक भी इज्तिमाई दुआ नहीं की गई है। मोहम्मद अफजल ने हार्ट भिजाए, मोइन पटेल ने सलाम भिजाया, ह्यूमन ने सलाम लिखा है, उमे सलमान ने सलाम लिखा है। इंसान बढ़ते जा रहा है, इंसानियत कम होती जा रही है, लिखा है। मोहम्मद आमिर ने कहा अस्सलाम वालेकुम। किराक गेमिंग लिख रहे हैं, भाई किल करे के बाद सब जाने फ्रिज में ही बॉडी कई को रख रहे हैं, लिख रहे हैं। खाजा साहब लिख रहे हैं थैंक्स ताहिर भाई। ताजुद्दीन ने सलाम लिखा है, गुड न्यूज़ लिखा। गुलबर्गा डम्प TV लिख रहे हैं, ऐसा क्या है ऑर्किड मॉल में जो अवार्ड मिला। शाहब सोरवर्दी लिख रहे हैं, व्हाट यू सेट्स अपार्ट कैन समटाइम फील्स लाइक ए बर्डन एंड इट्स नॉट, एंड अ लॉट ऑफ टाइम इट व्हाट मेक्स यू ग्रेट। बहुत अच्छा कोट आपने लिखा, कीप गोइंग ताहिर भाई, थैंक यू सो मच शाहब। ओमैक्स एलिवेटर्स एक बड़ा ब्रांड है और वो अपने कमिटमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और एक्सीलेंट सर्विसेज के लिए जाना जाता है। ओमैक्स जो एस्टैब्लिश किया गया था 2019 में अंडर मोहम्मद शफीक शेख, उनके विजन के अंदर ये ओमैक्स कंपनी को लॉन्च किया गया था, जहां पर एलिवेटर बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया है प्रिसिशन और परफेक्शन के। जहां ओमैक्स एम करता है वन स्टॉप सोल्यूशन जो अपने कस्टमर को देते हैं, वो चाहे वो इंस्टॉलेशन रहने दो या फिर सर्विस या फिर प्रोडक्ट सपोर्ट 24/7। ओमैक्स एलिवेटर्स बनाते हैं कस्टमाइज लिफ्ट कैबिन, जैसे कि SS कैबिन रहने दो या फिर MS पाउडर कोटेड कैबिन या फिर गोल्डन फिनिश कैबिन, ये सभी चीजें बनती हैं ओमैक्स एलिवेटर्स में। और याद रखिए, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स रहने दो या फिर हॉस्पिटल, कमर्शियल लिफ्ट्स या फिर घर के लिफ्ट, आप ऐसे लिफ्ट्स बना सकते हैं ओमैक्स के साथ। ओमैक्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही आपको देता है। याद रखिए, ARD यानी ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस जो ओमैक्स इंट्रोड्यूस किया है कस्टमर सेफ्टी के लिए। जब कभी भी पावर फेलियर होता है तो ARD के थ्रू आप अपने जो है लिफ्ट में सेफ रहते हैं और अगले फ्लोर पर आप पहुंच सकते हैं। कस्टमर बुकिंग अगर ये महीने करता है नए ऑफिस की ओपनिंग पर, तो उन्हें बहुत ही ग्रेट डिस्काउंट मिल सकता है। तो देर की बात है, अगर आप लिफ्ट बिठाने का ऑप्शन आप देख रहे हो तो फिर जरूर स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें, और आप ईमेल भी कर सकते हैं omaxelevators@gmail.com पर। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज go ahead and support independent journalism and keep watching GoHash. Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.